अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू नाजियाज़ किचन। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप पर अपनी बेशुमार रहमतें निछावर करे और आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो आज ये बारिश के मौसम में ज़बरदस्त कतलम्मा जो मैंने अपनी किचन में तैयार किया है, तो इसकी रेसिपी मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। तो चलिए देखते हैं कि इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स पड़ते हैं। तो सबसे पहले हम कतलम्मे के लिए डो तैयार करेंगे और मैंने 3 कप इसके लिए मैदा लिया है और कप की मेजरमेंट मैं आपको दिखा देती हूँ। ये वाला कप मैंने लिया है, तीन कप मैदा और 1 टीस्पून नमक, 1/4 कुकिंग ऑयल, 1/4 कप कुकिंग ऑयल इसमें जाएगा और पानी हस्बे ज़रूरत, जैसे आपने आटा गूंदना है। ठीक है, तो इसको गूंद के तकरीबन 15 मिनट की रेस्ट दे देते हैं और उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि हमने कतलम्मे पे लगाने के लिए जो बैटर तैयार करना है उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं। तो ये देखें, सबसे पहले इसमें मैंने ऑयल इस तरीके से अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसमें जिस कदर ज़रूरत हो साथ साथ थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाएं और इसको आपने बिल्कुल नॉर्मल आटे की तरह गूंदना है। ना तो इसको ज़्यादा सख्त रखना है, ना ही इसको ज़्यादा ढीला आटा गूंदना है। ये डो को मैंने गूंद लिया है, ये देखें, ना ज़्यादा सख्त है ना ज़्यादा नरम है। और इसको हम 15 मिनट के लिए तकरीबन रेस्ट दे देंगे। इसको कपड़े से ढाँप लीजिएगा और ठीक 15 मिनट के बाद इसको फिर हम दोबारा से थोड़ा सा गूंद कर एक मरतबा फिर इसके पेड़े बेल लेंगे। तो कतलम्मे का सेकंड पार्ट जो है उसमें हम 2 कप बेसन लेंगे और उसमें 1 टीस्पून नमक ऐड करेंगे, 1 टेबलस्पून सुरख मिर्च पाउडर और ये हाफ़ टी स्पून से थोड़ा सा कम है। ये कतलम्मे वाला कलर जो होता है ऑरेंजी टाइप का, इसको अभी हम सिर्फ इतना सा ऐड करेंगे, बाद में इसकी एडजस्टमेंट कर लेंगे। अगर कम हुआ तो हम और ऐड कर सकते हैं। और 1 अदद अंडा, अब इस तमाम बैटर को हम अच्छे तरीके से फेंट लेंगे। और आज बारिश हो रही है हमारे यहाँ, तो इसलिए मुझे फरमाइश आई थी कि कतलम्मे आप पका के हमें दिखाएं। तो अब ये वीडियो जो है वो सुबह मैं अपलोड करूँगी, क्योंकि लाइट्स के कुछ इश्यूज़ हैं, बार बार लाइट आ जा रही है, नेट प्रॉब्लम है। तो इंशाल्लाह ताला ये कल ही अपलोड होगी। थोड़ा थोड़ा आप पानी इसमें ऐड करते जाएं, जिस तरीके से भी है। ये थोड़ा सा गाढ़ा गाढ़ा सा आपने इसको गूंदना है, तो ज़्यादा इसको ना तो पतला रखना है ना ज़्यादा गाढ़ा। मैं भी आपको सही करके दिखाती हूँ कि आपने इसकी कंसिस्टेंसी कितनी रखनी है। ये देखिए, बैटर हमारा बहुत अच्छे तरीके से कितना स्मूथली सा तैयार हो गया है। बस तकरीबन इस तरीके से जब भी इसकी थिकनेस इतनी आ जाए तो आपने इसमें पानी और ऐड नहीं करना। ये था कतलम्मे का पार्ट नंबर 2। अब पार्ट नंबर 3 आपको मैं दिखाती हूँ। तो अब मैंने इसकी कोटिंग भी तैयार कर ली है, ठीक है। और पेड़े भी जो हैं उनको 4 हिस्सों में डिवाइड कर लिया है। वैसे तो हम इसका बड़ा भी बना सकते थे पेड़ा, लेकिन मेरे पास जितना बर्तन है आम घरों के मुताबिक मैंने उस हिसाब से इसके इतने इतने पेड़े काट लिए हैं। तो ये है माश की दाल, ये मैंने 2 घंटे पहले भिगो दी थी। और सूखा साबुत धनिया है और अनारदाना है, ठीक है। ये मैं अभी आपको इसके ऊपर डाल के दिखाती हूँ। ये थोड़ा ऑयल मैंने गिराया है, इसके ऊपर हम पेड़ा रखेंगे और इसको हमने बेलने से नहीं, इस तरीके से हाथों की मदद से इसको फैलाना है, ठीक है। ये मैंने पेड़ा बेल लिया है और तकरीबन इतने ही साइज़ का हम इसको करेंगे, ठीक है, अपनी आसानी के लिए। और ये बैटर मैंने लिया है, तो बेहतर ये है कि आप इसको इस तरीके से डालकर और हाथों से फैला लें, इस तरीके से। अगर आपसे फ़र्स्ट टाइम कोई चीज़ ना बने सही तो आप घबराया ना करें, अल्लाह ताला का नाम लें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके काम स्टार्ट करें। कोई मसला नहीं। किसी चीज़ में प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेशन में जाकर मुझसे पूछ सकती हैं कि फ़लाँ चीज़ कैसे बनी है कैसे नहीं। और वीडियो को काइंडली स्किप मत किया करें, पूरा देखा करें, ताकि इसका जो है एक एक पार्ट आप मिस ना करें और रेसिपी आपसे बिल्कुल एग्जैक्ट बने।
अब आपने माश की दाल इस तरीके से फैला के इसके ऊपर लगा देनी है और थोड़ा सा इस तरीके से आपने इसको दबा देना है, ठीक है, ताकि ये इसके अंदर एडजस्ट हो जाए। फिर उसके बाद थोड़ा सा सूखा धनिया इस पर फैला के और उसको भी आपने इस तरीके से दबा देना है हल्का सा, ठीक है। फिर उसके बाद आपने अनारदाना लेना है, इसको भी फैला लेना है इस तरीके से और फिर इसे आराम से उठाकर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखिए, ये देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त है। और कलर भी हमने इसमें दोबारा ऐड नहीं किया, जितना था मैंने उतना ही रहने दिया है। आप खूब चेक कर लें, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त है। तकरीबन 1-2 मिनट तक हम इसको इस साइड से पकाएंगे और 1-2 मिनट तक ही दूसरी साइड से। फ्लेम इसका जो है वो हम बिल्कुल नॉर्मल रखेंगे, ना ज़्यादा तेज़ ना ज़्यादा हल्का। ये दूसरी साइड से हमारा अब दूसरी साइड जो है वो हम इस तरीके से आराम से पलट के बनाएंगे। ये देखें, पहली जो साइड थी वो माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से कुक हो चुकी है। जस्ट 1 मिनट में दूसरा इसका साइड भी बिल्कुल पक के तैयार हो जाएगा। चलें, ये तैयार हो चुका है। अब मैं इसको तोड़ के दिखाती हूँ ये कितना नरम बना है। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त बन चुका है, बिल्कुल बाज़ार जैसा। अगर आपको हाथ से इसको रोटी को बनाने में प्रॉब्लम आ रही हो तो आप इसको बेलने से भी बेल सकते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो तो मैं आपको इसलिए कहती हूँ कि मैं आपको बिल्कुल वैसी चीज़ सिखाऊँ जैसे मार्केट में मिलती है। अदरवाइज़ ऐसा कोई इशू नहीं है, आप इसे बेलने से भी बेल सकते हैं। ये माशाल्लाह जो टीनेज मेरे व्यूवर्स हैं, सब्सक्राइबर हैं, वो बेटियां मेरी जो हैं माशाल्लाह बड़े शौक़ से मुझे देख रही हैं कुकिंग मेरी को और ट्राई कर रही हैं और साथ साथ मुझे वो पिक्स भेज रही हैं। यकीन माने मुझे इतनी खुशी हो रही है कि मेरा जो मकसद था आप लोगों को इजी वे से खाना सिखाना वो अब पूरा हो चुका है तकरीबन। इंशाल्लाह ताला उनकी जो उन्होंने मुझे अपनी रेसिपीज़ मेरी रेसिपी को ट्राई करके तो मुझे पिक्स भेजी हैं, वो मैं जल्द ही इंस्टाग्राम पर अपलोड कर दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये हमारा सेकंड देखें, इसको मैंने बेलने से बेला है आपको सिर्फ दिखाने के लिए। ये अब हम इसकी एक साइड थोड़ी सी पक गई है, इसको हम पलट देते हैं ताकि दूसरी साइड भी इसकी कुक हो जाए। ये देखें, ये सेकंड वाला भी हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है। इसका ऑयल हम अच्छे तरीके से निचोड़ लेते हैं और फिर इसको मैं प्लेट में सर्व करके आपको तोड़ के दिखाती हूँ कि कितना नरम बना है। तो ये है कतलमों की फ़ाइनल लुक, माशाल्लाह बड़े ज़बरदस्त तैयार हुए हैं। अभी मैं इनको आपको तोड़ कर दिखाती हूँ। अगर आपको रेसिपी मेरी पसंद आए तो इसे लाइक एंड शेयर कीजिए और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आप ख़ुद चेक कीजिए। ये देखें कितना सॉफ्ट बना है, बिल्कुल बाज़ार जैसा। और कतलम्मे बनाना कोई अब मुश्किल काम नहीं रहा, आपको मैंने बहुत इजी मेथड समझाया है। आप इस तरह मेरी रेसिपी को ट्राई कीजिए और बारिशों के मौसम में इसको एंजॉय कीजिए। तो मिलते हैं अपनी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।